हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, जो नए टॉपिक लेकर आया है। अर्थमेटिक चैप्टर स्टार्ट है आज से, और अनुपात और समानुपात जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो किसी भी एग्जाम में रेशियो से एक या दो सवाल आता है। और देखिए, सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे आज। चाहे डिफेंस लाइन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में अनुपात और समानुपात से सवाल आता है। तो नए टॉपिक लेकर आया बच्चों, देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें सबसे पहले बच्चों बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अनुपात का, रेशियो का सिंबल इस प्रकार होता है। अनुपात का संकेत ऐसा होता है। अगर कहा जाए कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात हटेगा तो क्या हो जाएगा? बटा में डिवाइड हो जाएगा। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो देखिएगा, यहां पर x बटा वाई, क्या लिख सकते हैं इसको? x अनुपात वाई। 2/3, इसको क्या लिखेंगे अनुपात में? 2/3। देखिए दोस्त, यहां पर ये तो आपका बेसिक अभी स्टार्ट किए हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। किसी भी एग्जाम में जाइए और सवाल एकदम कंफर्म है कि जितने टाइप बताए उससे फालतू नहीं आएगा। तो देखिएगा, यहां पर कहा है कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं। तो बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक में देखिए, रूल फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे। देखिए दोस्त, ऐसा सवाल हर एक एग्जाम में आता है, मतलब सिंपल है सबसे, कि ए अनुपात बी बराबर 2/3 है, और बी अनुपात सी बराबर 3/4 है। ऐसा दिया रहेगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 और बी अनुपात सी बराबर 3/4 है, तो पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यहां पर किस तरह से बनाएंगे? तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। अगर इस तरह से रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो इस प्रकार लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। कहने का मतलब कि बी हमको इसको बीच में लिखे, मिडिल में लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं कि देखिए, यहां पर बी है, फिर यहां पर बी है। बी क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। अगर जो कॉमन रहेगा उसको कहां लिखना है? बीच में लिखना है, मिडिल टर्म में लिखना है। तो देखिए, यहां पर था ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 3/4। तो यहां पर बी के सामने रख दिया 3, और सी के सामने कितना हो गया? 4। अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, 2 में 3 से गुना कीजिए। 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 6। अब देखिए, 3 में 3 से गुना कीजिए। 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया? 9। 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो गया? 12।
देखिए तो ये आपका हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। तो यहाँ पर अगर किसी भी देखिए नंबर से कटता है कि नहीं, अगर कटता है तो काट दीजिए, और कटना चाहिए तो तीनों कटना चाहिए, समझे कि नहीं। तो कौन सा अंक तीनों कटेगा बताइए। तो देखिए 2 से काटते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाता है, 2 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए 3 से तीनों अंक कट रहा है, 3 से कितना कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, और किसी भी अंक से कटेगा नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये बेसिक है, समझे क्या, ये बेसिक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पहला तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है जो ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा तो ये निकाल दिए। अगर पूछता कि बी अनुपात सी अनुपात ए ऐसा रहता तो देखिए हम तो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी ही निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यहाँ बी अनुपात सी अनुपात ए पूछ रहा है, तो बी कितना है देखिए बताइए। तो बी है जो 3 है, तो बी की जगह पर 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद सी है, तो सी कितना है बताइए, सी 4 है, और बताइए ए कितना है, ए 2, इसको लिखेंगे 2, ए क्या हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, जगह क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन पूछेगा ए अनुपात डी पूछेगा। तो ए अनुपात डी, तो ए कितना है बताइए, ए है 2, देखिए तो ए हो गया 2, और डी कितना हो गया, डी देखिए सॉरी डी, तो डी तो इसमें पूछेगा नहीं, तो डी इसमें नहीं पूछेगा, पूछेगा ए अनुपात सी पूछेगा, क्या पूछेगा, ए अनुपात सी पूछेगा। तो सी कितना है बताइए 4, तो 2 अनुपात 4। देखिए इस फॉर्म में आंसर नहीं रहेगा, देखिए कटता है तो काट देंगे, कितना से कटता है बताइए 2 से, तो 2 दूनी 1 और कटेगा, 2 दूनी 4। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देता है, सरलतम रूप में जिसको काट छट के देता है आंसर, समझे कि नहीं, अनुपात। देखिए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे पूछेगा सी अनुपात ए पूछ देगा उल्टा करके, तो सी कितना बताइए 4 आ गया, ए कितना है 2, इसको लिखेंगे 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, ये आंसर हो गया। देखिए ये सब बेसिक है, समझे कि नहीं, ये बेसिक। और देखिए किस तरह से पूछ सकता है, पूछेगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन से ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर पूछ रहा है, तो बताइए ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 तिहाई 9, 4 का 16, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए और क्या पूछ सकता है, तो इसमें पूछ सकता है इस प्रकार, दे देगा कि ए अनुपात बी और 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी और 3 अनुपात 4 है, तो पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी बटे ए, इस फॉर्म में रह सकता है। तो बताइए ए है कितना फॉर्म में बताइए, ए है जो 2 है, अब बी कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, और बटा कितना है, ए पूछ रहा है, ए का कंपेयर कीजिए तो ए कितना है 2, 4 दिन 7 और 2 9, 9 बटे कितना हो गया 2, ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं। और पूछ सकता है देखिए, और पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इस तरह से पूछ सकता है। तो ए का मान रख देंगे कितना, ए का मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर होगा, और सी का मान कितना है बताइए, सी का मान 4 है, तो 4 के स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 16, कितना हो गया 9 4 13 हो गया, और बटा 16 हो गया। ये क्या हो गया आंसर बच्चों। तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ये सब तो आता ही होगा। अगर जो पहली बार रेशियो पढ़ रहे हैं तो और लिख लीजिएगा, समझे कि नहीं, और जो जानते हैं तो उनको तो अवे करता होगा, तो इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, ये सब तो काफी आसान है क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहेगा इसी में, देखिए अभी इसी में बहुत सारा क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन, समझ रहे हैं, पूछ देगा। देखिए दे दिया क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 5:6 तथा C अनुपात A बराबर दे रहेगा 5:8 है, तो पूछेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो अगर हम लिखेंगे इसे, तो आप लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार, A अनुपात B अनुपात C, और बैठाइएगा इसे A अनुपात B कितना है 5:6, और फिर क्या है C अनुपात A, तो C है कितना, C हो गया 5 और A हो गया 8। तो बताइए कैसे करिएगा। तो इस तरह से ऐसे नहीं करना है, सिर्फ देखिए A अनुपात B अनुपात C, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए क्या है, A दोनों में है कि नहीं, जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में मिलेगा, उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, समझे कि नहीं, मिडिल टर्म में लिखना है। अब देखिए इधर कुछ भी लिख सकते हैं, इधर लिख दीजिए B, आया लिख दीजिए C, इस तरह से कर सकते हैं ना, समझ में तो आ गया होगा। जो कॉमन रहेगा उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, और फिर या तो C इधर लिखो या तो B इधर लिखो, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अब B अनुपात था, B कितना है 6, यहाँ B के सामने 6 लिखिए, A कितना है 5, एक सामने लिखिए 5, C कितना है, देखिए C है 5 है, A कितना है 8, एक सामने लिख दीजिए पहले 8, और C कितना है, C बताइए, C देखिए C पहले है, तो C का मान क्या होगा 5, ये हो गया 5। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 6 में 8 से गुना करेंगे कितना हो गया 48, 5 में 8 से गुना करेंगे, देखिए गुना होता है, 6 में 8 से गुना करेंगे कितना हो गया 8 का 48, ये नियम है। 5 में 8 से गुना करेंगे कितना हो गया 40, 5 5 25। अब कटता है तो काट लीजिए, देखिए कोई भी अंक से वैसा है कि तीनों कटता है, कोई भी देखिए कॉमन है नहीं है, कटता भी नहीं है, देखिए तो नहीं कटता तो क्या हो गया आपका, यही आपका पूछ रहा है क्या, देखिए A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है। देखिए तो A कितना है, एक सामने देखिए 40 है, B कितना है, तो B के सामने देखिए 48 है, C कितना है 25 है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में दे देता है। चलिए आगे देखिए, ये सब आर्मी का हो गया, एग्जाम दीजिएगा, डिफेंस लाइन में ये सब एग्जाम में आता है बच्चों, समझे कि नहीं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आर्मी में हमेशा ये सब आते रहता है। आर्मी हो गया, डिफेंस लाइन, कोई भी डिफेंस लाइन हो, ये सब एग्जाम में आता है, घुमा फिरा देता है, इसी प्रकार दे देगा इसे A अनुपात C, तो बताइए A कितना है 40 है, C कितना है बताइए 25 है, कटेगा, देखिए कटता है, 5 से कटता है तो 5 से कट दिए, 5 से कटेगा 8 मरतबे, 5 से कटेगा 5 मरतबे, क्या हो गया आंसर। इस तरह से मतलब रहेगा ऑप्शन में, सब तो मार दीजिएगा आंसर। चलिए आगे देखिए, अब इसी में रहेगा, देखिए बनाने के लिए दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर 9:11 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा भाट। दूसरा पूछ देगा C अनुपात B अनुपात A क्या होगा भाट, पूछेगा A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात क्या होगा भाट, फिर पूछ देगा A जोड़ B बाई C, इस तरह से पूछेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा जो बता दिए हैं। चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको डाल रहे हैं काफी। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन बेसिक 2 देखेंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 हमें क्या है जो जानेंगे। देखिए रूल नंबर 2 है, रूल 2 मतलब नियम 2। नियम 2 इसे कहने का मतलब कि A अनुपात B बराबर दिया हुआ रहेगा X अनुपात Y, और B अनुपात C, Y अनुपात Z, और C अनुपात D, Z अनुपात A। इस तरह से पूछेगा
ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछेगा, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे जो जानेंगे। ठीक है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी कितना है, लिख दीजिए यहाँ पर वाई अनुपात जेड, और सी अनुपात डी कितना है, जेड अनुपात ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए जेड अनुपात ए। अब इसको बनाने का नियम क्या है जो जानेंगे। देखिए बनाने का नियम यही है कि ये तीनों देख रहे हैं, इसको गुना कर दीजिए, ताकि इसके सामने लिख दीजिए, ए के सामने लिख दीजिए एक्स वाई जेड, ये हो गया। और बी के सामने लिखना रहेगा तो गुना कीजिए, तो बाई गुने बाई और गुने जेड, तो क्या हो गया बाई स्क्वायर जेड। अब ये तीनों गुना कर दीजिए, इसको तो बाई जेड स्क्वायर। अब ये तीनों गुना करेंगे बाई जेड एन, तो ये हो गया बाई जेड एन। कहने का मतलब ये है कि ये आपका थ्योरी है, क्या है थ्योरी। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल काफी आसान समझ में आ जाएगा। ए अनुपात बी बराबर आएगा 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर आएगा 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर आएगा 4 अनुपात 6। इस तरह से है। और पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछेगा, तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी कितना हुआ 4 अनुपात 6। चलिए इस तरह से है, तो अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। देखिए गुना करने की क्या थ्योरी बताया कि तीनों को गुना कर देंगे, 2 3 4 गुना किए, 2 3 6 6 जगह कितना हो गया 24, ये गुना हो गया। फिर देखिए ये तीनों गुना किए, 3 में 3 से गुना किए कितना हो गया 9, 9 में 4 से गुना करेंगे 36। इस तरह से फिर ऐसे गुना करेंगे, 3 में 4 से गुना कीजिए 12 12 4 48, ये हो गया। अब ये तीनों से गुना करेंगे, 3 4 12 12 6 72, ये हो गया। देखिए कोई ऐसा अंक से कटता है सब, देखिए तो कटते 6 से कटेगा, 6 से 24 6 से हाँ कट जाएगा, काट दीजिए 6 6 24 6 6 36 6 8 48 और 12 मर्दी कर देगा। और कोई अंक से कटता है देखिए तो दूसरा और कटता है, दूसरा और काट दीजिए, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8 2 6 12, और कोई अंक से कटता है नहीं करता, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6। यही आपका क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आंसर हो गया। अब कहता है कि ये 2 माध्यम काटे, डायरेक्ट काटना जानते हैं, इसको अगर डायरेक्ट काटना चाहते हैं डायरेक्ट, तो 8 से काट दीजिए, कितना से काटेंगे 12 से काटिए, कितना से काटेंगे 12 से काटिए, तो 12 से काटिए, तो 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 4 48 12 6 72, यही क्या हो गया आंसर। देखिए दोनों क्या है सेम है, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरह से बना सकते हैं जो एग्जाम में आता है, यही क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन तो पूछ दिया, क्या पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो क्या लिखेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6। अगर पूछेगा इसी को घुमा देता, क्वेश्चन यही रहता घुमा देता इस प्रकार, बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए, तो क्या इसको करते बताइए, तो बी कितना है, बी बताइए 3 है 3, सी कितना है 4, और डी कितना है, तो डी बताइए 6, ये कितना है 2, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से बनाएंगे। और पूछ देगा इस प्रकार कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए प्लस सी, तो ए बी सी डी का क्या करेंगे मान रख देंगे और ए प्लस सी रख देंगे, जो आएगा आंसर होगा, समझे कि नहीं। चलिए इस तरह का समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, तो इसको उतार दीजिए। चलिए आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पर। तो इस प्रकार ए अनुपात बी बराबर रहेगा 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी रहेगा 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर रहेगा 5 अनुपात 11, और पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से पूछ दे, या पूछेगा ए अनुपात डी पूछेगा या बी अनुपात सी पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी यहाँ पर लिख दीजिए सामने, इसके सामने लिख दिए 2 अनुपात 3, बी सी कितना है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, सी और डी कितना है 5 अनुपात 11, तो यहाँ पर लिखेगा 5 और 11। इसके बनाने का नियम यही है, देखिए यहाँ पर
कि ये तीनों को क्या करना है, गुना, इसको गुना कर दीजिए। 2 में 4 से गुना करें 8, 8 में से कितना हो गया 40, एक समय लिख दीजिए। अब देखिए बी के समय क्या होगा, तो देखिए बी के समय किस गुना होगा, इसको ऐसे धीरे चलेंगे, इसको गुना कीजिए। तो 3 में 4 से गुना 3 को 12, 12 पे कितना हो गया 60। फिर गुना करेंगे तो किसी का होगा 3 5 5, 3 5 15, 15 5 75, ये हो गया। फिर देखिए 3 5 11, 3 5 15, 15 में 11 16 कितना हो गया 15 150 और 15 कितना 165, ये हो गया। और देखिए कोई वैसा अंक से करता है जो कर सकता है, देखिए तो देखिए 5 से कटता है, क्या करता है 5 से कटता है। यहाँ देखिए 15 से 5 से कटता है तो कितना हो गया 5 में 8 से 8 पे 40, फिर कितना हो गया 12 पे 60, 15 पे 75, 5 3 15, 5 3 15, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या बताता है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 33, ऑप्शन में है तो बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन देखिए अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछेगा, तब अगर दे देगा क्वेश्चन इतना है तो अब पूछ देता ए अनुपात डी, इतना पूछता ए अनुपात डी, तो आपको ए निकालना पड़ता था। ए कितना है 8 है, डी कितना है 33 है, ए क्या हो गया आंसर। अगर पूछता है ए अनुपात सी, तो ए कितना है बताइए 8, सी कितना है 15, ये हो गया आंसर। इसी को प्लॉट के पूछ सकता था सी अनुपात ए, कितना हो गया 15 अनुपात 8, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह का सवाल नहीं रहता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब बाई ए, इस तरह के ऐसे नहीं पूछेगा, समझे नहीं। इस तरह का अगर रेशियो में रहता तो इस तरह का सवाल नहीं रहता, समझे कि नहीं। इस तरह से अवे नहीं करता, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। चलिए आगे देखिए, अगर इस तरह का पूछे तब उसके लिए हम बताएंगे आगे, जो देखिएगा। चलिए यहां पर इसको बेसिक में एक तरफ बताने जा रहे हैं, जो काफी सारे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर इस तरह के रहे ए एक्स बराबर बी बटे बाई बराबर सी बटे जेड, ए बटा एक्स बराबर बी बटे बाई बराबर सी बटे जेड, तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये रूल 3 है, रूल 3 बता रहा है। इस प्रकार रहे ए बटा एक्स बराबर बी बटे वाई बराबर सी बटे जेड। अगर पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ये क्या हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर अगर रहेगा ए बटा 2 बी बटा 3 सी बटे 4, इतना है। अब पूछ देगा तो है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यही क्या हो गया आंसर, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आंसर डायरेक्ट कर दिया। इसलिए हुआ कि ऊपर में क्या होना चाहिए 1 गुना होना चाहिए। देखिए 1 से ऊपर में कोई अंक नहीं है। अगर इस तरह का है 2/3a बराबर 3y 2b बराबर 4y 6c, सॉरी अनुपात में नहीं रहेगा, ये बराबर में रहेगा। किस में रहेगा बराबर में, ये इक्वल में होना चाहिए, तब ये इस प्रकार होगा। देखिए उसका अनुपात में रहेगा तो कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। इस तरह से है। अगर पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करेंगे ध्यान देगा। अगर इस तरह का रहे तो कैसे बनाएंगे जो जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो इस तरह का, तो इसको पलट जाएगा, समझे कि नहीं, इसको पलट देंगे तो 3/2 अनुपात 2/3 अनुपात 6/4, मतलब अनुपात इस रूप में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या इसका नियम है जो जानेंगे। देखिए तो इसको सोल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सोल्व करना है तो नीचे वाला क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए कितना 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12 हो गया। कितना एलसीएम हो गया 12। अब एलसीएम जब 12 हो गया, एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया, तो 2 में
2 में भागा दीजिए तो 2 में भागा दीजिए 12 में, 2 छक्का 12, 6 आया, तो 6 में 3 से गुना के 6 दिया 18, फिर 3 से भागा दे 3 चौका 12, तो 4 में 2 से गुना के 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 छक्का 18। ये क्या हो गया आंसर। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 2 से कटता है 2 में 18, 2 चौका 8, 2 में 18, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए आगे बताते हैं, कहने का मतलब कि इस तरह से रहा, ध्यान दीजिएगा 1/2, 2/3, 3/4, कहने का मतलब ये है। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है जो हम जानेंगे। और देखिए यहाँ पर 5/6 इस प्रकार रहेगा। और पूछेगा इसको रेशियो, मतलब ये दिया हुआ रहेगा कि A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इस प्रकार रहेगा। और पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। तो इस तरह के कैसे रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। देखिए अगर पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछेगा, तो इस तरह का सवाल सोल्व करने के लिए 2 3 4 6 का एलसीएम, 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हुआ 12 हो गया। तो भागा दिए 2 6 का 12, तक 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 6, 3 चौका 12, 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 8, 4 3 12, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 9, 6 दूनी 12, 2 में 5 गुना कितना हो गया 10। ये क्या हो गया आंसर। अगर कटता है तो काट दीजिए, कोई आंसर कटता है नहीं कटता है तो नहीं करता, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से सोल्व करेंगे। चलिए इसको लिखिए, आगे देखिए। ये सब अभी बेसिक बता दे रहे हैं, क्या है बेसिक, समझे कि नहीं। ये बेसिक चल रहा है और बेसिक अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए रहेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर रहेगा 2 3 3/4 5/7, इस तरह से रहे। तो कैसे बनाएंगे जो जानेंगे। देखिए तो क्या हम बताते अभी कि तीनों का क्या करना है। अगर इस तरह के रहे तो रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, तो इसको एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 7 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया बताइए। तो एलसीएम हो गया 3 4 7 का एलसीएम, तो 3 चौका 12 84 हो गया। तो ये हो गया। तो देखिए 3 से भागा देंगे, इसमें 3 से भागा देंगे तो कितना मर्तबा कटेगा 28 मर्तबा कटेगा। तो देखिए 3 से भागा देंगे तो 28 मर्तबा, 28 में 2 से गुना कीजिए कितना हो गया A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो 3 में भागा देंगे तो 28 मर्तबा कटेगा, 28 दूनी 56। 4 से देखिए 4 से भागा देंगे क्या, 4 दूनी 8, 4 21 मर्तबा कटेगा, 21 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 63। फिर 7 में कीजिए तो कितना हो गया 12 मर्तबा कटेगा, 12 से 84 और 12 पीछे कितना हो गया 60। कोई ऐसा आंसर कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या हो गया आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से सोल्व करेंगे। और देखिए A अनुपात B अनुपात C रहेगा 3/5 2/10 1/2। तो बताइए इसको कैसे बनेगा। जो क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो गया बताइए, इसका एलसीएम 10 हो गया। तो देखिए 5 10 2 का एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया। तो 5 दूनी 10, तो 2 में 3 से गुना कीजिए 6, 10 से कम 10, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 5 10, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5। यही आपका क्या होगा A अनुपात B अनुपात C, आपका आंसर हो गया। ये सब देखिए क्लर्क हो गया, जीडी जो क्लर्क होता है, बीएसएफ, जितना डिफेंस लाइन, एसएससी में ये सब का क्वेश्चन डालता है, इससे कुछ टफ डालता है क्वेश्चन, लेकिन डिफेंस लाइन में वो जो डालता था एलसी वाला सवाल। देखिए बैंक में भी आता है, बिहार पुलिस में भी एक आध क्वेश्चन देता है एलसीओ से। देखिए अभी आगे देखिए, अगर इस तरह से रहेगा 2a बराबर 3b, सॉरी पहले इसका नोट्स बता देता। देखिए अगर रहेगा xa बाई बी जेड सी है, तो अगर देखिए एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है, तो अगर पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, आपका एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए
एक ए अनुपात बी अनुपात सी था, बताइए एक के आगे क्या है एक्स है, 1/x लिखेंगे। फिर अनुपात हो जाएगा, बी के आगे क्या है बाई है तो 1/y लिखेंगे, और सी के आगे क्या है जेड है तो 1/, क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा, तो क्या लिखेंगे बताइए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, बताए ना अभी 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ, 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया। तो 2 में भागा देंगे 12 में भागा देंगे दूसरे तो कितना होते करेगा 6 मरतबे, तो 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 6, 3 चौका 12 तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, चलती है 12 तो 3 में गुना करेंगे 3, एक क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर रहेगा 2/3 4/5 बराबर 3/7c है, इस तरह से है तो कैसे निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान देगा अगर पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है पलट देना है, क्या करना है पलट देना है, तो पलट दीजिए तो 3/2 अनुपात क्या हो जाएगा बताइए 5/4, इसको पलट देना है 7/3। अब इसको अभी पता है कि इस तरह करेंगे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 4 3 का एलसीएम कितना हुआ 2 4 3 का एलसीएम लघुत्तम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2 4 3 का एलसीएम 12 होगा। देखिए 2 6 का 12 तो 6 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 18, चढ़ती है 12 तो 3 5 15, 3 चौका 12 4 7 28। कोई ऐसा अंक से कटता है नहीं कटता है, कटेगा तो काट देंगे नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो यही आपका क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन ऐसे रहेगा पूछ देगा ए अनुपात सी पूछेगा, तो हमको तो सर सी सबसे पहले को क्या निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। आप पूछेगा कि कितना ए अनुपात सी, तो ए कितना निकला 18 और सी कितना है 28, इसके बाद 9 14, ए क्या हो गया आंसर। ऐसे ही बना सकते हैं, पूछेगा इस तरह से। इसी तरह से क्वेश्चन क्या करता है घुमा घुमा पूछता है, एसएससी में एलडीसी में क्वेश्चन इस तरह का सवाल पूछता है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा कॉपी भी साथ में सब। अगर इस तरह से रहे देखिए कैसा रहेगा, देखिए एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। 2/3a 4/7b 7/3c इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कह दें कि ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर भी रह सकता है, एम एन ओ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या करेंगे इसको पलट देंगे 3/2 लिखेंगे, ये कितना हो गया 7/4 हो गया, ये कितना हो गया 3/7 हो गया। इसका क्या करेंगे 2 4 7 का एलसीएम, 2 4 7 का एलसीएम कितना हो गया 28 हो गया, 2 4 7 का एलसीएम 28 हो गया, लघुत्तम 28 हो गया। तो 2 में भागा दीजिए कितना हो गया 14, 14 कितना हो गया 42। देखिए 4 7 28 7 49, फिर देखिए 7 28 चलती है 12, कटेगा तो कर दीजिए नहीं कटता तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से शुरू करेंगे। चलिए आगे देखिए, देखिए इसको एक तरीका से और बताते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका यही है, इसको निकालना है तो 2 को इसको ऐसे कीजिए, इसको क्या करेंगे इसको 2 को इसको छिपा लीजिए और ये दोनों को गुणा कीजिए, 4 7 28, 28 किया 84। फिर देखिए अगर इसको निकालना रहे 4 को छोड़ दीजिए, आई दोनों की गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, 14 से कितना हो गया 98। ठीक है अब इसको निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 24। अब क्या करेंगे देखिए कटेगा तो काट दीजिए, दूसरे कटता है तो कटता है तो 42 49 12, ये क्या हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वो है एलसीएम के द्वारा, काफी आसान होगा। चलिए आगे देखिए,
2a बराबर 3b बराबर 4c इतना है। तो a अनुपात b अनुपात c व्हाट आप लोग बना लीजिएगा इसको। 3a बराबर 4b बराबर 5c है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट यहाँ पे करते हैं c अनुपात b अनुपात 2/3a 5/3b 1/6c है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b बराबर 3/4 और b अनुपात c बराबर 5/6। तब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा भाग। चलिए इस तरह से इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर आगे देखिए इस तरह का भी सवाल आता है एग्जाम में। दे देगा a अनुपात b बराबर दे देगा 3/2 है। तो पूछेगा 2a प्लस 3b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5a प्लस 5b इस तरह से पूछेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए a बराबर क्या हो गया, a जो ये हो गया 3, b हो गया 2। जहां जहां a है वहां 3 रखेंगे और जहां जहां b है वहां 2 रखेंगे और सोल्व कर देंगे। वही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए तो 2 a के जगह पे कितना है 3। चलिए 3 और b का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। a स्क्वायर तो a का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 a के मान कितना हो गया 3 और b के मान कितना है 2, तो 5 into 2 कितना इसको कर देंगे सॉल्व। 3 दूनी 6 6 3 3 9 4 15 प्लस 10 6 6 12 12 4 16 16 9 25 कितना हो गया 35। इसको कटेगा तो काट दीजिए तो 5 5 25 और 5 7 35 5 बटे कितना हो गया 7। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से बात करते हैं। इसी तरह से सवाल ऐसे ही पूछ सकता है। तो देखा a अनुपात b बराबर दे देगा 5/3 है। तो ठीक है 2a प्लस 3b a प्लस b ये भी पूछ सकता है। या पूछेगा 3a प्लस 5b माइनस 3a बाई 2b इस तरह से रहेगा। तो क्या करना है बताइए, इसको लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसको बनाना है। तो a के जगह कितना हो जाएगा, a पहले है तो a 5 हो गया, b कितना हो गया 3 हो गया। a 5 हो गया, b 3 हो गया। जहां जहां a और b है वहां आप a की जगह 5 है, b की जगह पर 3 रखेंगे। 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 3 a प्लस b तो 5 प्लस 3 5 दूनी 10 3 9 5 3 8 19 बटे कितना हो गया 8। ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे। ये सब डिफेंस लाइन में पूछता है, तो याद रखिएगा। ये सब नोट्स काफी आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं। पहले समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, काफी आसान हो जाएगा। रेशियो अभी बेसिक चल रहे हैं, बेसिक ये सब है और हाई लेवल की बताएंगे, सीजीएल तक बताएंगे, समझे कि नहीं। बेसिक है, चलिए आगे देखिए। और रहेगा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये हो रहेगा कि a अनुपात b सॉरी इस प्रकार नहीं रहेगा। इस प्रकार 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाग। तो सबसे पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर 2a बराबर 3b जाएगा, 2a बराबर 3b जाएगा तो b को इधर कर दीजिए, तो a बटा b और 2 को इधर कर दीजिए, कितना हो गया 3/2। ये आ गया a अनुपात b कितना हो गया 3/2 हो गया।
उसी प्रकार देखिए 4b बराबर 5c है, तो b बटा क्या हो गया c है, इसको इधर कर दीजिए 5/4। तो ये हो गया b अनुपात c कितना हो गया 5/4। अब क्या पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a अनुपात b कितना हो गया 3/2, b अनुपात c कितना है 5/4 और गुना कर दें 3×5 = 15, 5×2 = 10, 4×2 = 8। कटेगा तो कर देगा, नहीं कटेगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से भी सवाल आता है। फिर दे देगा क्वेश्चन ऐसे कि 2a बराबर 3b है तो a² इस प्रकार रहेगा a² प्लस b²। भाट क्या होगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ पे। तो देखिए a बटा b इसको कर देंगे, तो ये क्या हो गया 3/2 हो गया। तो एक समय कितना है 3 है, b समय कितना है 2, यहाँ पर लिखते हैं 3k² प्लस 2k²। तो कितना होगा बताइए 3×3 = 9, 2×2 = 4। ये क्या हो गया, सॉरी प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 9×4 कितना हो गया 13। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के पास चला जाएगा। ठीक है दोस्तों।